नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दौरे उसमें। आपको बता दें कि एक तरफ जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल की सलाखों के पीछे है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव सिर पर है। इसी बीच अब पंजाब में अब आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इकलौते सांसद सुशील रिंकू अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। विधायक शीतल जो है अंगुराल ने भी पार्टी छोड़ दी है। तो सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के पंजाब के इकलौते सांसद हैं और वो उपचुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पहले वो कांग्रेस के विधायक रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने रिंकू को उपचुनाव में जालंधर सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था, जिसमें रिंकू ने जीत दर्ज की थी। इस बार भी रिंकू को आम आदमी पार्टी ने जालंधर सीट से उम्मीदवार जो है घोषित किया। लोकसभा चुनाव जो है लड़ने वाले थे और ऐसे में पंजाब में आम आदमी पार्टी को आज जो है जबरदस्त झटका लग गया। पार्टी के इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू भाजपा में शामिल हो गए। रिंकू को पार्टी जालंधर से टिकट दे चुकी है। उसके साथ ही जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले शीतल अंगुराल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भाजपा में शामिल होने के बाद सुशील कुमार रिंकू का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि यह सच है कि मैंने जालंधर के लोगों को जो वादे किए वे पूरे नहीं हुए, क्योंकि मेरी पार्टी आम आदमी पार्टी ने मेरा समर्थन नहीं किया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कार्यशैली से प्रभावित हूं। दोनों नेताओं के भाजपा में जाने की अफवाह काफी दिनों से चल रही थी और क्या कुछ कह रहे थे जो है रिंकू जी, जरा सुन लीजिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी, बहुत ही सत्कारयोग पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ जी, बहुत ही सत्कारयोग संजय जी और सामने बैठे सारे ही मेरे प्रेस के साथी, अज विधिपूर्वक तरीके दे नाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करन दा मेरा सिर्फ ते सिर्फ इक्को मकसद है कि देश दे विच जिस तरीके दे नाल पंजाब दे नाल लगदे जिहड़े सूबे है उन्हां दे विच तरक्की हो रही है, देश अगे वध रहा है, तां किते ना किते वो कमी है जिहड़ी मैनूं पंजाब दे विच और खास करके अपना संसदी क्षेत्र है जिहड़ा जलंधर दे विच नज़र आ रही है कि असी बहुत है जिहड़े डिवेलपमेंट पक्षों पिछड़े हैं। जाखड़ साहब ने बहुत विस्तारपूर्वक गल्लां कीतियां, क्योंकि थोड़ी देर पहला काफ़ी चर्चा जिहड़ी है असी आपस दे विच कीती सी। ये गल ठीक है कि जिहड़े वादे असी जलंधर दे लोकां दे नाल जिमनी चोण दे विच कीते सी, उन्हां वादियां दे उत्ते मैं समझदा कि मैं खरा नहीं उतर सकिया, क्योंकि मेरी सरकार ने मेरी पिठ ते उत्ते हत्थ नहीं रखिया। जलंधर दे जिहड़े कम सन, चाहे वह सड़कों के सन, चाहे वह पिंडां दीयां फिरनियां दे सन, चाहे वह पिंडां दे छप्पड़ां दे सन, चाहे वह लोकल बॉडी शहर दीयां सड़कां सन, तो बहुत जिहड़े काम है मैं समझदा कि वो शुरू ही नहीं हो पाए। और दिल्ली दे विच आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय साडे गृह मंत्री साहब अमित शाह जी, इन्हां दी कार्यकारिणी, इन्हां दा जिहड़ा वर्किंग स्टाइल है वो मैनूं पिछले बीइंग लोक सभा सदस्य उन्हां दे नाल विचरन दा मौका मिलिया तो मैं बहुत प्रभावित होया। जिहड़े जिहड़े काम मैं जलंधर दे लई लैके गया, चाहे वो जलंधर दे विच आदमपुर दा एयरपोर्ट सी, मेरी गल जिहड़ी है बड़े मैनूं बड़ा मान दिता साडे एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, और मेरी बेनती के उत्ते जलंधर का जिहड़ा आदमपुर का एयरपोर्ट है वो शुरू किया तो फ्लाइटां शुरू कीतियां। मैं नवीं ट्रेन की मांग की तो आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी उन्होंने जलंधर के लिए वंदे भारत ट्रेन दी और जलंधर दे विच खास तौर के उत्ते जिहड़े जलंधर के लोग सन उन्हों की मंग के उत्ते उत्थे एक स्टॉपेज भी दिता जिहड़ा कि पहला नहीं सी। तो इस तो इलावा जलंधर के बहुत सारे इहो जिहे रेलवे क्रॉसिंग है जिन्हां दे उत्ते अज भी फाटक लगे है, और उन्हां फाटकां नूं दूर करके उत्थे ROB या RUB उत्थे बनाने की जरूरत है। चाहे वह फ्लोर है, चाहे वह जलंधर का आदमपुर का हल्का है, चाहे वह भोगपुर है, चाहे जलंधर के दूसरे करतारपुर एरिए है, उत्थे रेलवे क्रॉसिंग की बड़ी जरूरत है। और ये नाल दो लफ्ज़ों दे विच मैं अपनी गल मुकावांगा कि मैनूं एक आस है जिहड़ी
ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਮਸੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਇੰਗ ਐਮਐਲਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਣ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਨੀय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लैके होर अगे बढ़ांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरीके से उनकी पार्टी में काम नहीं करने दिया गया। अभी जो पार्टी है, जो चीजें हैं, जिस तरीके से काम हो रहे हैं उससे काफी ज्यादा वो प्रभावित हैं। इस वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी को छोड़कर जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। यही नहीं, इस दौरान वो काफी, अगर आप कहेंगे कि उनके द्वारा बातें जो है कही गई, उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और गृह मंत्री अमित शाह के काम की वजह से ही जो है हम इस पार्टी में आए हुए हैं, बीजेपी हमने ज्वाइन की है। बता दें आपको कि ये जो दोनों नेता जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, इनकी बीजेपी में जाने की अफवाहें काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन जब सांसद रिंकू ने स्पष्ट किया था कि आम आदमी पार्टी के साथ है और किसी भी तरीके से वो पालन नहीं बदलेंगे, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को छोड़ वो बीजेपी में जो है शामिल हो चुके हैं। यही नहीं, अब जिस तरीके से मामला देखने के लिए मिला, क्योंकि नेशनल लेवल पे आज बहुत खुशी हो रही है कि ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਆਲਸੋ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले दिना जिस तरह डावड़े जी कह रहे सीगे, कई दिना तो फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ उन्होंने जिन्होंने ना कमाया अपना एज सैलीब्रिटीज बॉलीवुड विच, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ साडे परिवार विच शामिल हो रहे हैं। तो जिहड़ा साडा माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो संकल्प है, सपना हैगा, उन्हां स्टेट से जिथे विकास विच कमी रही है, देखिए जिथे साडी भारतीय जनता पार्टी दी सरकारां रहियां ने, डबल इंजन सरकार, उत्थे तुसीं आंकड़े देखोगे तो बड़े क्लीयरली नज़र आते हैं। कुछ इहो जिहे राज है जिथे कुछ गैप है। तो साडी अपनी पार्टी च जो लोग आके मिले ने, साडे अपने कार्यकर्ता सारिਆਂ ने मेहनत की है। मैनूं लगदा आने वाले समय होर भी मेहनत करनी पएगी। पर रिंकू जी, तुहाडे नाल तो मेरी मुलाकात कई बार हो चुकी है, तुहाडा स्वागत है। तो मैनूं पूरा विश्वास है कि आने वाले समय तुसीं साडे नाल सिर्फ जुड़ नहीं रहे, फिजिकली साड़ी पार्टी ज्वाइन करो, पर दिल नाल भी ऑन द ग्राउंड आने वाले चुनाव विच ते होर जिहड़ा पीरियड आएगा, तुहानूं भी ते सानूं भी स्ट्रेंथ मिलेगी। शीतल जी, तुहाडा भी बहुत बहुत वेलकम। हाँ, एंड मैं अज जलंधर सीगा जदों बाईपोल तुसीं लड़े सीगे, उस वक्त भी मैं कहता सीगा, उस वक्त भी साड़ी जिहड़ी परफॉर्मेंस सीगी, एटलीस्ट वो बूथ जिथे मैं जुड़िया होया सीगा, बड़ी क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस सीगी। मैनूं हुण लगदा है कि जो हुण पंजाब विच सिचुएशन बदल रही है, आने वाले दिनों च मैनूं पूरी उम्मीद हैगी कि जो साडे प्रधानमंत्री जी का सपना हैगा 2047 तक विकसित भारत बनाने का, उहदे च सारे इकट्ठे काम करांगे असीं। एंड all I can say is that this is a movement which is heading in the direction of strengthening of democracy. मुझे को ये मौका नहीं है जदा असी बाकी चीज़ां ते आने वाले समय ते असी जाखड़ साहब नाल बैठ के बहुत दिल्ली च भी पंजाब च भी बहुत मौके मिलणगे सानू टू रिफ्लेक्ट ऑन द मेन ट्रेंड्स। पर एक बारी बहुत अगेन बहुत बहुत तुहाडा स्वागत। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है पूरी दुनिया में, और जो लोग हैं अलग अलग जो है
अलग अलग आप कह सकते हैं बैकग्राउंड के लोग जो है वो आते हैं और इस परिवार का हिस्सा बनते हैं। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार रिंकू जी और शीतल जो है अनुग्रह जी का पार्टी में पूरी तरीके से स्वागत है और जो सिचुएशन है वो पंजाब में बदल रहा है और हम लोग जो है 2047 तक भारत को और ज्यादा डेवलप बनाने के रास्ते पर आगे जो है काम करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि मौके पर काफी जो आप कह सकते हैं कि जिस तरीके के विजुअल सामने आया उसके बाद आम आदमी पार्टी की बौखलाहट साफ थी। डॉक्टर गौरव कुमार जो है उन्होंने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और इनके जो भी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं वो इन्हें मौका पर हकीकत बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन है, ऐसी स्थिति है जो पार्टी को इनकी जरूरत थी तो इन्होंने पार्टी से अपना पल्ला झाड़ लिया, वो जो है चेंज हो गए, वहां से चेंज होकर कहीं और चले गए। इस तरीके से जो है लोग कह रहे हैं या बातें जो बता रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के लिए इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है खुद जेल की सलाखों के पीछे हैं। आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के पंजाब से जो है ये इकलौते सांसद है और ऐसे में अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रिंकू को इस बार भी आम आदमी पार्टी ने जालंधर से उम्मीदवार घोषित किया था। आप विधायक शीतल अंग्रवाल ने भी पार्टी छोड़ दी है और ये अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के लिए बैक टू बैक झटका है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और यही कारण है कि अब आम आदमी पार्टी पर भरोसा रखने वाले लोग, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने वाले लोग अब जिस तरीके से देख सकते हैं कि कई सारे बड़े नेता, बड़े चेहरे जो है आम आदमी पार्टी के वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे और खुद आम आदमी पार्टी का मुखिया सिटिंग जो है मुख्यमंत्री भी अब जेल की सलाखों के पीछे है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी पर लोगों का विश्वास कम हो रहा है, खुद पार्टी मेंबर का विश्वास भी कम हो रहा है और इसी वजह से कई सारे लोग अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ आते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस तरीके से आम आदमी पार्टी को पंजाब में बड़ा झटका लगा है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पंजाब से इकलौते जो सांसद है अब उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है और वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ साथ जो है एक और व्यक्ति जिनका नाम हमने आपको बताया कि वो भी अब इनके साथ जो है शामिल हो चुके हैं और इसी के साथ अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की स्थिति अब खराब होती नजर आ रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। सदस्यता प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ आम आदमी पार्टी दे के उसके बाद में संजय जी के माध्यम से इन्होंने अपना इस्तीफा वहाँ भिजवाया और बहुत ही सत्कारयोग शीतल अंगुराल जी एमएलए साहब, उन्होंने पार्टी को तो इस्तीफा लिख के भेज दिया। स्पीकर साहब से जाके पंजाब असेंबली में मिलके उनसे भी इस्तीफा कल जाके वहाँ भी सबमिट कर देंगे। हरदीप पुरी जी, तुसी जिहड़ी गल कीती रिंकू जी वास्ते भी दिल भी मिलणगे अपने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ शायद इन्हों का दिल मिलन लगे टाइम लगे, साढ़े तो शुरू तो मिले हुए। बिकॉज मैं इसलिए बता रहा हूं भी मैं दिल मिलने की जो बात कर रहा हूं क्योंकि रिंकू जी और मैं कांग्रेस पार्टी में इकट्ठे थे, बहुत देर कर दी सनम आते आते, पर आए तो सही इन्होंने। ही हैज टेकन अ लॉन्गर रूट, क्योंकि हम पंजाब के पंजाबीज आर नोन टू बी पायनियर्स। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं साहब। लोग चाहे हमें समझते हैं भी ये शायद, क्योंकि पंजाबी वैसे भी सब दिल से काम करता है। पंजाब वाले की सबसे पहली पहचान है कि बाकी सारा हिंदुस्तान या दूसरे जो लोग हैं वो दिमाग से काम करते हैं, पंजाबी यहाँ से काम करते हैं। तो इन्होंने भावुक होके अपने इलाके की तरक्की के लिए इन्होंने सोचा कि पहले मैं आम आदमी पार्टी को आजमा के देख लूँ, क्योंकि चर्चा बहुत थी। और जब इन्होंने देखा कि खोदा पहाड़, और इन वाले केस में तो खोदा भी नहीं साहब पहाड़, क्योंकि सबसे बड़ा वायदा नहीं साहब। एक मिनट मैं आपसे, आपकी पेशेंस, आई बेग योर पेशेंस, क्योंकि बिना बात बताए ऐसे लगता है भी हम एक के बाद दूसरी पार्टियों को तोड़ते चले आए। ये मुद्दा नहीं है साहब। ये सब समझदार पॉलिटिकल आदमी है, एवरीबडी अपना अच्छा भला देख के उसके बाद में फैसला लेता है। जब मैं पहाड़ की बात कर रहा हूं तो कुछ पहाड़ तो दिल्ली के अंदर हैं जिनकी चर्चा इंटरनेशनल तक होती है। अभी दिल्ली में इतने बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, अगर कुतुब मीनार को छोड़ दें तो मैं समझता हूं भी हमारे जो ये ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, वो कुतुब मीनार से कंपीट करेंगे। परंतु ऐसे कुछ ढेर इनके जलंधर में भी लगे हुए थे। और जिस मुद्दे को लेके खुद केजरीवाल साहब, जिससे इनको लुभाया गया,
जो वायदा किया गया रिंकू जी से, कह रिंकू जी हमें मौका दो, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपको कि मैं ये हटा के आपको दिखाऊंगा। जलंधर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन हमारा, लुधियाने के बाद में इंडस्ट्रियल हब है स्पोर्ट्स का, तो सभी ने नाम सुना है, अदरवाइज ऑल्सो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बड़ा एक हब है। और वहां की अगर सड़कें देख लें तो मेरे ख्याल में आपको खड्डे ही दिखाई देंगे, सड़क नजर नहीं देगी। ये जो हाल वहां का हुआ है आज भी, उसके चलते हुए आज इन्होंने वापस, मुझे खुशी है कि हम दोनों भाई वापस फिर एक पार्टी में इकट्ठे हो गए, क्योंकि विकास की तरफ पंजाब जो पिछड़ गया था अपनी भावनाओं के चलते हुए, एक नए एक्सपेरिमेंट के चलते हुए, तो मैं यही उम्मीद रखता हूं कि रिंकू जी और शीतल अंगराल जी और सारे मिलके साथ इकट्ठे होकर काम करेंगे, ताकि पंजाब ना सिर्फ बढ़ते हुए विकसित भारत का हिस्सा बन पाए,